प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। आज आप सभी मुस्लिम भाइयों के लिए दोस्तों, जो कि भारत के अंदर रहते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि झारखंड, बिहार, बंगाल के अंदर गुलाम रसूल बलियावी के नेतृत्व में, मौलाना कुतुबुद्दीन रजवी के नेतृत्व में एक बड़ा तहरीक बेदारी का एक कारवां निकला और जगह जगह पर मुसलमानों को जगाने की कोशिश किया जा रहा था। और इसका मुख्य उद्देश्य था, जिस तरीके से अंधभक्त पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, उसके खिलाफ सरकार से मांग कर रहे थे कि तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत एक्ट बनाया जाए। मुसलमानों की लगातार मॉब लिंचिंग हो रही थी और उस पर तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के बाद मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाया जाए, जिससे मुसलमानों को सुरक्षा मिले और मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। साथ ही साथ जो शादियों में नाच गाना ढोल ताशा खाने की बर्बादी हो रही थी, इस पर गुलाम रसूल बलियावी के नेतृत्व में मौलाना कुतुबुद्दीन रजवी इदारे सरिया झारखंड के नाजिम आला और झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के तमाम उलमाए कराम के का एक नूरानी काफिला दर दर, घर घर, बस्ती बस्ती, करिया करिया जाकर मुसलमानों को जगा रहे थे और सरकार को बेदार कर रहे थे कि अब हम हिंदुस्तान के अंदर पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत एक्ट बनाना पड़ेगा, मॉब लिंचिंग का एक्ट बनाना पड़ेगा। और अब दोस्तों, जो इदारे सरिया ने जो पिछले 1 सालों से प्रेशर बनाया था, वो अब कामयाब हो गया है दोस्तों। और बहुत ही मुबारकबाद के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इदारे सरिया का वो मुहिम कारगर हो गया है। और भारत सरकार ने दोस्तों पिछले दिनों, यानी आज से 2 दिन कबल दोस्तों, संसद भवन के अंदर मॉब लिंचिंग पर बिल लाया है, कानून बनाया है और मॉब लिंचिंग करने वालों को सीधे फांसी की सजा का उसमें प्रावधान किया गया है। तो यहां पर दोस्तों इदारे सरिया का यह मुहिम यहां पर कामयाब हो गया है और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह तबारक व तआला इदारे सरिया ने जिस तरीके से तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत एक्ट की भी मांग की है, वो भी कामयाब होगा। सरकार उस पर भी कानून बनाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, मुस्लिम सेफ्टी एक्ट और जो आज नाच गाना ढोल ताशा के साथ साथ आज शादियों में खाना अनाज की बर्बादी हो रहा है, उस पर भी इदारे सरिया ने, कुतुबुद्दीन रजवी ने, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी ने जो समाज को, आवाम को जगाया है दोस्तों, अब इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि अब यही बोली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया है कि जो शादियों में खाने की बर्बादी हो रही है, इस पर नहीं, इस तरीके का बर्बादी नहीं होना चाहिए। और आने वाले वक्त में देखेंगे दोस्तों, इस पर भी कुछ नया बदलाव होने जा रहा है। तो आज इदारे सरिया का मुहिम, जिस मुहिम को लोग मजाक उड़ा रहे थे, आज इदारे सरिया और उलमाए कराम का मुहिम आज कामयाब होते हुए नजर आ रहा है। मैं सलाम करता हूं यहीं से इदारे सरिया और उलमाए कराम, गुलाम रसूल बलियावी, कुतुबुद्दीन रजवी और उन नूरानी काफिला में जितने लोग थे दोस्तों। मैं तो आपसे पूछने खड़ा हूं, इसी झारखंड में हमारे 64 बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई, आप चुप रहे। कोई एक हो जो बोला हो। 2 दिन पहले अभी मध्य प्रदेश में हुकूमत बनते ही मुसलमान के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और लड्डू बांट के कहा जा रहा है यही होगा। आप चुप रहे। क्या कसूर था मेरे उन बच्चों का? जब मेरे नबी की इज्जत और अजमत पर किसी ने पत्थर उठाए थे, तो रांची की सड़कों पर हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे उतरे थे। उनके हाथ में पत्थर नहीं था, उनके हाथ में खच्चर नहीं था,
मुफ्ती साहब किबला उनके हाथ में कोई असलहा या हथियार नहीं था, छोटा सा एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा हुआ था, मेरे नबी की तौहीन करने, मेरे रसूल की कि तौहीन करने वालों को सजा दो। हमारे बच्चों को पुलिस वालों ने बुलाया, आओ करीब आओ। हमारे बच्चों ने अपनी नजरों से देखा कि ये पुलिस वर्दी में है, ये मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। करीब बुला करके उन बच्चों को कहा, जाओ भाग जाओ। जब बच्चे हमारे गलियों में भागने लगे तो गोलियों से भून दिया। अगर जमीर मरा नहीं है तो ये बलियाबी है, बलियाबी। हुकूमत के टुकड़े नहीं खाकर पला है, गौसे आजम का टुकड़ा खाकर पला है, गौसे आजम का टुकड़ा खाकर पला है। इसकी परवाह मैं नहीं करता मैं इससे कौन कितना बगावत करेगा। जिंदगी अपनी हो तो बगावत का डर हो, वजूद अपना हो तो दुश्मनों का खौफ हो। अमा जब जिंदगी मदीने वाले रसूल की होगी तो लड़ना मेरा काम होगा, हिफाजत मुस्तफा। लेकिन अगर किसी छुछुंदर और बंदर के कहने से बलियाबी चुप हो जाए, नामुमकिन, क्या बात है, नामुमकिन। पूछो जरा उनकी कलाइया थाम कर 64 बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई, कहां थे वो सियासी पार्टियों के लोग? और बलियाबी कहता, जिस पार्टी में हो, जिस दल में हो, रहो। लेकिन अगर तुम्हारी पार्टी का कोई बड़ा लीडर तुमको आंख दिखावे मुसलमान समझकर, तो तुम्हारी पार्टी का कोई काम आवे ना आवे इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मेरी कौम, मेरे बच्चे, मेरे वतन, मेरी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए अगर तुम अपनी पार्टी के अंदर लड़ोगे तो बाहर से बलियाबी तुझको कमजोर नहीं होने देगा, ताकत लगा के खड़ा कर देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ये भाड़े की भीड़ नहीं है, हक है, हक है। ये डीसी और ठेकेदारों के पैसे की लाई हुई भीड़ नहीं है, ये मुस्तफा के गुलामों का जत्था निकल गया है। इसलिए बलियाबी कहता है, चाहे झारखंड की हुकूमत हो या बिहार की हुकूमत हो या दिल्ली की हुकूमत हो, कान खोल के सुन लो, 2 कानून तो 24 से पहले बनाना ही पड़ेगा। नहीं, एकदम जरूरी है, 2 कानून तो बनाना ही पड़ेगा। अब अपने उलमा से मैं पूछ लूं, रसूलुल्लाह की इज्जत की हिफाजत के लिए कानून बनाने के वास्ते अगर जेल जाना पड़े तो डरेंगे कि चलेंगे? जोर से बोले, डरेंगे कि चलेंगे? अगर हथकड़ियां पहनाई जाएगी तो चूमेंगे कि झूमेंगे? इसलिए कि रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए जानों की कुर्बानी देना सारे मौलवियों के मुकद्दर में नहीं, वो बरेली के इमाम अहमद रजा के मुकद्दर। और अब तो ये क्लियर हो गया। और
दुनिया परेशान और घबरा रही है। नौकरी में मुसलमानों के बच्चों को कान पकड़ के निकाल दिया। बलिया भी तो दो टू कहता, आज के जवानों को नहीं पता है रे। जब अलग राज की लड़ाई चल रही थी, माफ करेंगे उस वक्त के मौजूदा जितने उलमा शायद कम ही होंगे जिनको इस बात की इत्तला होगी। इस अलग राज की लड़ाई में बलियाबी के पैरों में भी छाले पड़े थे। इसी बगल में गोला है ना, जी जी इसी गोला के बगल में शिबू जी का घर है ना, बोकारो, आपकी सिवंडी, हिरनपाड़ा, राजमहल, साहेबगंज, पाकुड़, पुरलिया, इधर गढ़वा पद यात्रा में मैं भी शरीक था, सिर्फ इसलिए कि अलग राज बनेगा तो जैसे सबके बच्चों को हिस्सा मिलेगा वैसे ही मेरे बच्चों को भी हिस्सा मिलेगा। वाह 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 उर्दू दम तोड़ दी, उर्दू दफन हो गई, उर्दू को खत्म कर दिया। हम चुप रहे। इसी रामगढ़ में शमशाद की मॉब लिंचिंग हुई, अलीमुद्दीन की हुई, FIR नहीं लिखा गया, लेकिन इसी बरही में एक बच्चा मारा गया तो सरकारी नौकरी 6 लाख रुपया CM ने घर पे जाके पहुंचाया। उस वक्त किसी सियासी पार्टी के किसी लीडर का बयान आया कि यह गलत हो रहा है,